का जो हमारे पास वर्किंग रूल है, हमें उसका आइडिया है कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। हम क्या करेंगे कि हम एक x को एक तरफ कर देते हैं और उसी एफ ऑफ एक्स से एक और फंक्शन बनाते हैं जिसे हम जी ऑफ एक्स कहते हैं, और फिर हम एक इनिशियल गैस फाइंड करते हैं। अगर हम जी डैश का डेरिवेटिव लें और उस इनिशियल गैस पर उस डेरिवेटिव की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 हो, तो फिर हम ये कहते हैं कि जो जी हमारे पास न्यू फंक्शन है ये रूट को कन्वर्ज करेगा। और ग्राफिकली भी हम देख सकते हैं कि हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं, जी ऑफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं और उस पर वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करते हैं, और अगर स्लोप लेस देन 1 हो तो फिर हम अपने रूट को कन्वर्ज करते हैं। इसे कॉबवेब मेथड कहते हैं। तो यहाँ हमारे पास फंक्शन है 2x माइनस 3 इज़ इक्वल टू कॉस एक्स, और इसके लिए आज हम प्रोग्राम लिखेंगे। सबसे पहले तो हमें एक इनिशियल गैस चाहिए और हम उसका नाम रखते हैं एक्स नॉट इज़ इक्वल टू 1.5। उसके बाद हम जो एक जीब हमारा फंक्शन था 2x माइनस 3 इज़ इक्वल टू कॉस एक्स, उसकी मदद से हम एक फंक्शन बनाएंगे जी ऑफ एक्स। तो उसे मैं कह देता हूँ जी एक्स नॉट इज़ इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एक्स नॉट प्लस 3। ये हमारे पास जी ऑफ एक्स है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम जी का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो उसे हम कह देते हैं डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स नॉट, और ये हमारे पास बराबर आएगा -1/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स, और ये हमारे पास जी का डेरिवेटिव है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम चेक करते हैं अगर एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 है तो फिर हमारा मेथड जो है वो कन्वर्ज करेगा। इसका मतलब ये है कि अब हम यूज़ करेंगे इफ़ और एंड की कमांड, कि अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव ये लेस देन 1 है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डी एफ डी जी एक्स नॉट अगर ये लेस देन 1 है तो फिर हमारे पास कन्वर्जेंस है, अदरवाइज़ हमारा जो जी है वो डाइवर्ज कर जाएगा। तो डिस्प्ले कमांड, और यहाँ हम लिख देंगे कन्वर्जेंट। और अगर ऐसा ना हो तो फिर हमारे पास एल्स, और यहाँ डिस्प्ले डाइवर्जेंट। अगर हम इसे रन करें तो हमारे पास एक्स नॉट है, उस पर फंक्शन की वैल्यू है, डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव है और 0.4987 एब्सोल्यूट वैल्यू ले तो ये लेस देन 1 है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो इनिशियल गैस है और उसके बाद जो फंक्शन जी है वो कन्वर्ज करेगा। तो इसलिए हमें फिर अब कमांड यूज़ करनी पड़ेगी फॉर और एंड की, क्योंकि अब हमने यहाँ पर लूप में लिखना है हमारा प्रोग्राम फॉर आई इज़ इक्वल टू 1 to 10, यानी हम 10 नंबर ऑफ़ आइट्रेशन कंसीडर करते हैं। और अगर हम यहाँ पर आई लिख देंगे तो फिर हर आइट्रेशन से पहले उसका नंबर शो होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड है। फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन मेथड का मतलब ये है कि आप एक टाइम ऐसा आएगा कि आप जो इनपुट देंगे वही आउटपुट होगी। तो x1 हम कह देते हैं जो हमारे पास नई आइट्रेशन के बाद हमें आंसर मिलेगा, यानी पहले x नॉट था फिर x1 x2, तो x1 जो है वो बराबर है एफ जी एक्स नॉट के। अब हमें x1 मिलेगा, लेकिन हमने सेव किया है x नॉट इज़ इक्वल टू 1.5 और फिर x नॉट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड की। इसका मतलब ये है
कि न्यू एक्स नॉट जो है वो बराबर है x1 के, न्यू एक्स नॉट बराबर है x1 के, क्योंकि पहले हमने x1 फाइंड किया, फिर हमने x1 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम x1 को x नॉट से रिप्लेस कर देंगे और ये फंक्शन लिखेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली वैल्यू जो है वो फाइंड हो जाएगी। एक आइट्रेशन कंप्लीट हो गई। अगली आइट्रेशन में अगेन ये हमें x1 निकाल कर देगा, फिर x1 को रिप्लेस कर देंगे तो हमें एक और पॉइंट मिल जाएगा। तो ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई, जो न्यू हमें पॉइंट मिला है। उसके बाद हमने जो हमारे पास आउटपुट है नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस और x1, इन्हें हमने प्रिंट करना है। तो हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो हमारे पास डिस्प्ले कमांड है और यहाँ हम लिखें i और यहाँ x1। तो इसे अगर मैं रन करूँ तो हमारे पास अब देखें यहाँ पर x1 की वैल्यू शो हो रही है, x नॉट, g ऑफ x नॉट वगैरह वगैरह। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इन तमाम वैल्यूज़ को हाइड कर देते हैं। तो उस केस में हमें ये तमाम वैल्यूज़ एक टेबल की फॉर्म में मिल जाएंगी। देखें अब हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन है तो 1.5354 आंसर आया, सेकंड है और 10th आइट्रेशन में हमारे पास ये आंसर आया। और अगर हम बुक के साथ मैच करें तो हमारा 7th आइट्रेशन पर है 1.5238 और यहाँ पर है 1.5238। सिमिलरली हम f की मदद से भी इसे टेबल की फॉर्म में लिख सकते हैं, f प्रिंट f तो यहाँ पर भी हमें वैल्यूज़ जो है वो एक टेबल की फॉर्म में मिल गई हैं। फर्स्ट आइट्रेशन है, सेकंड है और 10th आइट्रेशन है।